हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर 4। इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद और टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1915। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1915। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1917। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? यानी गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। यानी शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, शुक्ला जी गांधी जी को बुलाए थे। तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो तिनकटिया प्रणाली किस पर लागू थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसानों पर। खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। खेरा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? अब बताना है दोस्तों, खेरा सत्याग्रह गुजरात में तो हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। अहमदाबाद नील मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1918 ही। यानी सही आंसर ऑप्शन बी 1918। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? यानी की थी? गांधी जी किस आंदोलन में भूख हड़ताल किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेरा सत्याग्रह या खेरा आंदोलन में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी। सही ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के गुरु कौन थे दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यानी गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? यानी गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो वहां से एक पत्रिका चला रहे थे। वो पत्रिका का नाम क्या था दोस्तों? उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करो या मरो का नारा किसने दिया? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी महात्मा गांधी। चोरी चोरा स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? तो चोरी चोरा कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1914। खत्म कब हुआ था? 1918। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बाकी रद्द कब हो गया था? 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? यानी भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता से दिल्ली कब ले जाया गया भारत की राजधानी को? इसका भी सही आंसर हो जाएगा 1911 ऑप्शन बी। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। किस कानून को काला कानून कहा गया है? किस कानून को काला कानून कहा जाता तो दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। जालियावाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। जालियावाला बाग कहाँ स्थित है? तो जालियावाला बाग दोस्तों जो है ना, वो कहाँ स्थित है? तो वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन बी अमृतसर। जालियावाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी लॉर्ड डायर, जनरल डायर, सॉरी दोस्तों, जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए दोस्तों सरकार ने हंटर कमेटी का गठन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंटर समिति या कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। सही ऑप्शन बी। गांधी जी ने इस घटना के बाद कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी या लौटा दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत में कब शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919। खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली बंधु। और अली बंधु से जाकर गांधी जी भी मिल गए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1920 में। इन कहीं कहीं पर ऑप्शन ये दिया जाता है। एक्चुअली में कांग्रेस जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है ना, सितंबर 1920 में यहाँ पर प्रस्ताव को रखा गया था। यहाँ प्रस्ताव को रखा गया था, लेकिन पूर्ण रूप से पारित कब हुआ था? दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित हो गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोरी चोरा कांड। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1923। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925। ये कहां पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। लेकिन यही पूछता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? तो साइमन कमीशन का गठन या स्थापना कब हुआ है? 1927। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। ये कारण था दोस्तों। इसमें भारत का विभाजन प्रस्ताव था नहीं, ये प्रस्ताव नहीं थे इसमें। इसमें केवल अंग्रेज थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साइमन कमीशन में 7 लोग शामिल थे और सातों सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका कड़ा विरोध किया गया था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय दोस्तों साइमन कमीशन गो बैक का नारा दे रहे थे, तो लाठीचार्ज उन पर कर दिया गया, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता यानी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में, उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। भारत में पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? दोस्तों बताना है भारत में स्वाधीनता दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930। क्वेश्चन नंबर 44, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी ने भाग लिया था? यानी गांधी जी के साथ कितने लोग शामिल थे दोस्तों? गांधी जी के साथ कितने लोग शामिल थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 78 लोग शामिल थे। गांधी जी दांडी कब पहुंचे और नमक कानून को तोड़ा?
तो दोस्तों गांधी जी दांडी तो पहुंच गए थे 5 अप्रैल 1930 को, लेकिन नमक को कब तोड़ा, नमक कानून को कब तोड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930, क्योंकि 5 अप्रैल को पहुंच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे नमक लेकर अपने हाथों में नमक कानून को तोड़ दिया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी यात्रा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। किस समझौते के तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने को तैयार हुए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। उस टाइम गांधी जी क्या किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने का मतलब रोकने के लिए सहमत हो गए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930। तृतीय कब हुआ था, 1932। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।